कि झटके वाला मटन, हलाल वाला मटन, वो मटन कैसा खाने का है ये दोनों समाज को मालूम है। ये विघ्न संतुष्ट लोग हैं, राजनीति करना चाहते हैं। मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, तो मस्जिदे में अजान और मंदिरों में घंटा बजे और दोनों भाई देश के लिए कुर्बान के लिए खड़े हो जाएंगे, ये नारायण राणे के बच्चे लोगों को मालूम नहीं। नमस्कार, मैं निसरंसरी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में, और आज हम बंबई के अंदर मौजूद हैं फैजुल्ला भाई के कार्यालय पर। और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। फैजुल्ला भाई वैसे तो हर साल ही उम्रा को जाते हैं, हज के लिए भी वो जाते हैं, और इस साल जब गए और उसके बीच में जो है जो महाराष्ट्र के हालात है, जो राजनीति के हालात है, कहीं ना कहीं गंगौने जी आज उनको शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। एडवोकेट गंगौने जी एक भाईचारे का पैगाम वो देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे ही कुछ चर्चा हम करने वाले हैं। गंगौने जी, वैसे महाराष्ट्र में आपका स्वागत है, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये गुलदस्ता जो आपने आज फैजुल्ला भाई को दिए, यहाँ पर आकर के आखिर ये देने की क्या मेन वजह है? यहाँ पे मैं साथियों सबको मैं सलाम वालेकुम नमस्कार करता हूँ, जय भीम भी करता हूँ। इस मौके पे इस भारत देश के अंदर मुसलमान भाइयों का ये रमजान महीना जो है, ये पवित्र महीना, और इस पवित्र महीने में इधर के लोगों से हम ये बर्खास्त करते हैं कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम जितने लोग हैं वो भाई भाई है। और ये पवित्र महीने में फैजुल्ला भाई ये मुमरा करके आए, हज करके आए, और इस मौके पे हमारे साजिद भाई, हमारे दोस्त संतोष गजाकोश और हमारे लोंडे, ये हम लोग मिलके सोचा कि ये जो हमारा भाई है वो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब हम लोग भाई भाई है। इस मौके पे इस देश के अंदर होली का त्योहार भी आ रहा है, और ये पवित्र महीने में होली और रमजान, इस मौके पे ये भाई हमारे मुमरा करके आए, इनको लाख लाख शुभेच्छा देते। और यहाँ के किसी भी असंतुष्ट लोग हैं, इनमें दोनों में झगड़ा लगाने का कोशिश भी करेंगे, पर ये कोशिश उनकी नाकाम हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम सब साथ में है। इस मौके पे हम इनको लाख लाख शुभेच्छा दे रहे, और रमजान सबको मुबारक कर रहे, और यहाँ पे होली भी सबको मुबारक करते हैं, होली की भी शुभेच्छा देते। और ये भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। इस मौके पे हम लाख लाख शुभेच्छा देते। जय भीम, जय भारत। गंगौनी जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि आपने बड़े गर्व से कहा कि होली और ईद जो है हम साथ में मनाने वाले हैं, और होली और ईद के अंदर खास करके मटन का उपयोग होता है, उसकी दावत दी जाती है। यहाँ नया मुद्दा चल पड़ा है, नीतीश राणे जी कह रहे हैं कि अब झटका मटन ही महाराष्ट्र में चलेगा। तो अब ये मुस्लिम समाज को जब अपने घर बुलाओगे तो मटन कौन सा, झटके वाला पकाओगे या हलाल वाला पकाओगे? ये देखो, इस देश के अंदर ये विघ्न संतुष्ट लोग हैं, और इस देश में राजनीति करना चाहते हैं। और यहाँ के जो मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, ये राजनीति से अलग इनका जो पवित्र रिश्ता है। भारत के ऊपर कोई हमला करेंगे तो मस्जिदे में अजान होगी और मंदिरों में घंटा बजेगी, और दोनों भाई देश के लिए कुर्बान के लिए खड़े हो जाएंगे, ये नारायण राणे के बच्चे लोगों को मालूम नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि झटके वाला मटन, हलाल वाला मटन, वो मटन कैसा खाने का है, गोश्त कैसा खाने का है, ये दोनों समाज को मालूम है। इनको ये पैदा है, इस भारत देश का टुकड़े करने के लिए इनको पैदा खड़ा कर दिया है। पर मैं हिंदू से और मुसलमान से मैं विनती करता हूं कि ऐसे पैदे से दूर रहो। भारत के अंदर ये हिंदू जो आर्य पुत्र लोग हैं, जो बाहर से आके इनको पैदा करके रखा है। अभी पिक्चर चल रहा है छावा, छावा में औरंगजेब के साथ क्या हुआ ये लोग बताते नहीं है।
पर औरंगजेब ने जो संभाजी महाराज का जो हलाल किया वो भी भट्ट ने बताया इसके लिए किया। ये भट्ट जो लोग हैं, जो आर्यपुत्र ब्राह्मण है, वो देश का टुकड़ा लगाने करने के लिए तैयार है। जो नरेंद्र मोदी पुणे में आए और नरेंद्र मोदी शरद पवार के उधर जो गीत गाया तिलक के ऊपर, उसमें उसने साफ बता दिया है कि हम देश के नहीं है। वो लोग ने बताया है हम देश के नहीं है, आर्यपुत्र बाहर के हैं। और यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का जो मूल निवासी, यहाँ का हिंदू इस देश का देशवासी है। ये ऐसे बहकावे में आएंगे नहीं। और भारत देश में महाराष्ट्र राज्य में जो कानून व्यवस्था है, इनने नारायण राणे के बच्चे नीतीश राणे के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसा बोलना गलत है। भारत के संविधान में जो लिखा है, तुम एक मंत्री है और तुम देश में ऐसा बात कर रहे हैं, राज्यों में ऐसा बात कर रहे हैं, बंटवारे की बात हो रही है। इसके खिलाफ सब लोग मिलकर, जो भी साहित्यिक है, मुस्लिम लोग भी जो एजुकेटेड है, हिंदू लोगों में जो एजुकेटेड लोग हैं, इनने आके ये रोकना चाहिए। इतना ही मैं आज यहाँ पे बोलूंगा कि इस देश एक अलग त्योहार में है। 1 महीने के बाद ये रोजे खत्म होने के बाद मुस्लिम का ईद आएगी, कल होली है और यहाँ के लोग एक साथ बनाना चाहते हैं। पर यहाँ का सरकार जो है, यहाँ के सरकारी जो लोग है, इसमें खून खराबा करके आने वाले कारपोरेशन, आने वाले जो भी चुनाव है, इसमें हिंदू लोगों को एक साथ रखने के लिए हम कटेंगे नहीं बटेंगे, हम बटेंगे नहीं हम कटेंगे, ये सब उलट सुलट नारे देके लोगों के दिल के अंदर भावना भड़काने का कोशिश कर रहा है। पर ये नाकाब हो जाएंगे। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू एक साथ होकर आने वाले हर त्योहार, मुसलमान लोग होली खेलेंगे, हिंदू लोग नमाज में नमाजी लोगों को मदद करेंगे और ये त्योहार मनाएंगे। इतना ही मैं बोल के यहाँ पे सबको रमजान महीने में शुभेच्छा देता हूँ। मैं किड़वा पुलिस स्टेशन के अंदर दादर में रहता हूँ। यहाँ पे पुलिस हमारे भाई यहाँ पे रमजान का जो शाम के टाइम में रोजा इफ्तारी पार्टी रख रहे, इसका मतलब यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहते हैं और यहाँ के राजनीति लोग देश में और हिंदू मुस्लिम में तनाव करना चाहते। इनसे आप सावधान रहो। ज्या प्रकारे ऍडव्होकेट गंगावणे साहेबांनी जे प्रश्न मांडलेले आहेत, त्यांचे व्यक्तिगत प्रश्न आहे आणि समाजामध्ये कशी तेढ निर्माण करण्यात आलेली आहे, करतायत, त्याबद्दल भोसले साहेब आमच्या बरोबर आहे। भोसले साहेब, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे महाराष्ट्राचं राजकारण चाललेलं आहे, देशाचं राजकारण चाललेलं आहे, तेढ निर्माण करण्याचा चाललेला आहे, लोकांना वेगळं करण्याचा जे प्रश्न चाललेला आहे, काय तुम्ही असे पॉलिटिकल लोकांची अशी बातमीमुळे का तुमची सहमती आहे का? नाही, मुळीच नाही। या बाबतीत मी या सगळ्या गोष्टीची सहमती नाहीये। कारण गेले अनेक वर्षानुवर्ष 150-200 शिवाजी महाराजांच्या काळापासून हिंदू मुस्लिम एकता कायम आहे आणि यांच्या शिवाजी महाराजांचे अंगरक्षक वगैरे किंवा जवळचे सैनिक पण मुसलमान होते। अंगरक्षक स्वतःचा त्यांचा जो अंगरक्षक होता तो मुस्लिम होता। भोसले साहेब, तुम्हाला मी 1 मिनिट थांबवतोय की तुम्ही बोलता की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अंगरक्षक मुस्लिम होते, पण नितेश राणे साहेबांनी सांगितलेलं आहे की ही नुसतं ढोंग आहे, असं काही नव्हता। तुम्ही वाचलेलं आहे? नितेश राणे जे आता बीजेपीत गेल्यानंतर त्यांची भाषा बदललेली आहे। ते जेव्हा शिवसेनेत होते तेव्हा त्यांची हिंदुत्वाची भाषा वेगळी होती आणि त्यांची म्हणजे ते जे बोलायचे ते आता चुकीचं बोलतायत। कारण आज कोणतेही त्योहार, रमजान असो किंवा बकरी ईद असो, कोणतेही मुसलमान किंवा हिंदूंचे त्योहार आहेत किंवा ख्रिश्चनांचा जो नाताळचा जो त्योहार आहे, तो सर्व गोडी गुलाबीने एकत्र राहून सर्व धर्मांच्या एकत्रपणे तो त्योहार सण मनवला जातो आणि तीच परंपरा आज भारताची आहे। आणि जे नितेश राणे आहे त्याचा मी निषेध व्यक्त करतो। नितेश राणेंनी जी म्हणजे ते ज्या पक्षाचं रिप्रेझेंटेशन करतात त्या पक्षात त्यांना तीच शिकवण दिली जाते किंवा त्या पक्षाची तीच परंपरा आहे की हिंदू जाती ध्रुवीकरण करायचं। तर ध्रुवीकरण करण्याच्या हेतूने जे सर्व हे चाललेलं आहे, येणाऱ्या काळात, नजीकच्या काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत
त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सगळं वातावरण निर्मितीचं ध्रुवीकरण मतदार काय वाटते तुम्हाला की नितेश राणे साहेबांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास परत वाचण्याची गरज आहे का? नक्कीच वाचण्याची गरज आहे. आणि त्यांना मला वाटत नाही की त्यांना इतिहास माहिती नसेल, पण जे त्यांचं जे स्वार्थाचं राजकारण चालू आहे, ते ज्या पक्षाचं रिप्रेझेंटेशन करतात त्या पक्षाच्या त्यांची जी परंपरा आहे ते सगळं येणाऱ्या निवडणूक जी आहे त्याच्या पार्श्वभूमीवर जे ध्रुवीकरणाचं काम आहे, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होऊन त्यांच्या मेंटॅलिटी त्यांची बनवण्याचं काम चालू आहे. त्याचा मी निषेध करतो. नितेश राणे जे करतायत ते चुकीचं आहे. आणि और उसी के साथ में फैजुल्ला भाई है, और फैजुल्ला भाई एक सामाजिक सोशल वर्कर है साउथ मुंबई के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर। उनका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है, दबदबा है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं हमेशा एक चीज तो नोटिस करता हूं कि सभी जाति के सभी धर्मों के लोग फैजुल्ला भाई से प्यार करते हैं और उनसे मिलने के लिए आते हैं। फैजुल्ला भाई गंगोने जी आए और तमाम लोग आपके साथीदार यहाँ पर आए हैं, और जिस तरीके का वातावरण आज चल रहा है, क्या कहोगे इसके लिए? ये वातावरण जो चल रहा है सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के बाद सब ठंडे हो जाएंगे। क्या होली फर्स्ट टाइम आ रही है? आप बताइए मुझे, होली फर्स्ट टाइम आ रही है? होली हर साल आती है, कभी ईद मिलादुन नबी के मौके पे आती है, कभी बकरीद के टाइम पे आती है, कभी रमजान में आती है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ी ये होली आ रही है, और ये लोगों को डर का माहौल बना रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है इसके अंदर, खाली इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन होगा, उसके पहले रमजान के जुमा के दिन होली आ रही है, तो कोई बात नहीं इसके अंदर। जिसको होली खेलना हो होली खेलेगा, जिसको नमाज पढ़ना जाए नमाज पढ़ेगा। ये डर किस लिए है भाई? ये डर की जरूरत ही नहीं किसी को। और हम तो अपना नमाज पढ़ेंगे जाएंगे। हम देखो, जो शरारती होगा वो ये सब चीजें करेगा। जिसको अपने त्योहार बनाना है वो आराम से त्योहार बनाएंगे। बस ये बोलना चाहूंगा मैं। फैजुल्ला भाई, एक बड़ा प्रश्न जो है मैं आपसे ये जान लेना चाह रहा हूं कि आप अभी उमरा के लिए जाकर के आए हैं। जो होली में कलर उड़ाया जाता है वो कलर भी प्राकृतिक होता है, जमीन की मिट्टी से ही बनता है। तो मैं अगर मान लीजिए आप होली नहीं खेल रहे हो, अगर कहीं किसी ने आपके ऊपर रंग डाल दिया तो क्या आप मुस्लिम समाज के लोग इस्लाम से खारिज हो जाएंगे क्या? नहीं, कोई खारिज नहीं होता है। ये सब गलत बातें हैं। देखिए, बाय मिस्टेक उड़ जाता है, हो गया तो कोई बात नहीं, जाके धो लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे आके, और कोई नापाक चीज थोड़ी ना हो। बहुत अच्छी बात है। शकील भाई ने इसके बारे में काफी जानकारी रखा। शकील भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि फैजुल्ला भाई ने जो अपना मत व्यक्त किया है, कलर को लेकर के बात हो रही, पूरे भारत के अंदर के जुमा के दिन होली आ रही है और लोगों को नमाज घर में पढ़ लेनी चाहिए कि 36 बार तो जुमा आता है, होली एक बार आ रही है। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज को होली से या होली के रंगों से या इस समाज से क्या इतनी घृणा है, या ऐसे कुछ होने के अंदेशे हो सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं होने के। हम तो देखो मुंबा देवी में रहते हैं और हमने तो 50 साल के ऊपर उम्र हो गई, और बचपन से होली है, गणेश उत्सव है, बहुत सारे मजहबी त्योहार हमने देखा है, हिंदू भाइयों के भी और मुसलमान भाइयों के भी। और गुलाल उड़ जाए, कोई रंग उड़ जाए, उससे आप वो बदन पे आपके उसके साथ में भी आप नमाज पढ़ सकते हो। आप ये भी समझ लीजिए, उसमें कोई नापाकी नहीं है। कोई आदमी कुछ बोल दे, कुछ भी, आपने थोड़ी खेला है। जो खेलना चाहता है वो खेले, शौक से खेले, जो नहीं खेलना चाहता है नहीं खेलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर का जो संविधान है, जो बाबा साहेब ने बनाया है, हर एक मूल निवासी का उसमें अधिकार उन्होंने व्यक्त किया हुआ है कि उसको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। अगर मैं खेलना चाहूं होली तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे दोस्त बचपन से, हमारे हिंदू भाई, हमारे दोस्त लोग रहे हैं। हमारे बड़े भाई के दोस्त कैलाश भाई, हम लोग हमेशा इज्जत करते रहे। अभी हमारे ये सब लोग आए हुए हैं। तो ये हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब है, यही खूबसूरती है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहां पे हर तरह के अलग अलग मजहब, मैं नहीं कहूंगा अलग अलग फूल कहूंगा, जो बाग जो है, बाग की खूबसूरती अलग अलग रंगों के फूलों से होती है। इसी तरह इस मुल्क की खूबसूरती अलग अलग मजाहिब के लोगों से बनी हुई है, और ये सब मिल करके आपस में अपनी खुशबू एक दूसरों से बांटते हैं। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। भाई, शकील भाई ने जो कहा, क्या कहोगे इसके लिए आप? देखिए, आज हिंदुस्तान में जो हम आजादी से घूम रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं घूम सकते। सबसे बड़ी चीज है, बाजू पाकिस्तान है, आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कोई मुसलमान को मार रहा है। आज अमेरिका में आप देख ले तो हिंदुस्तान की यही तहजीब, हिंदू मुस्लिम तहजीब। आज हमारे उस पार हिंदू भाई है, इस पार मुसलमान है, इस पार क्रिश्चियन है, लेकिन आज तक के ऐसी कोई भी चीज हमसे नहीं हुई। ना हमारे हिंदू भाई ने हमको सताया,
ना हमने मुसलमानों ने हिंदू को सता, ये सब सारी की सारी राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा बोलना चाहिए। ज्या प्रकारे सगळ्या लोकांनी आपापली बाजू मांडलेली आहे, आखरी प्रश्न मी गंगवणे साहेब तुमच्याकडून घेणार आहात की मुंबईमध्ये एक परंपरा आहे, मुंबईचा गणेश उत्सव असतो, हिंदुत्वाचा गणेश उत्सव असतो, लेकिन लालबागचा राजा जेव्हा मुंबईच्या गली कोपऱ्यातून मुस्लिम समाजात इथे येतोय आणि मुस्लिम समाज ज्यामध्ये सहकार्य करतोय, ज्यामध्ये त्याची श्रद्धा ठेवतोय आणि आजचं जे वातावरण त्याच्याबद्दल काय बोलणार तुम्ही? मित्रांनो, मला आज खास करून सांगावंसं वाटतंय की या भारत देशामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून दोन भाऊ एकत्रित राहू शकत नाही, पण परंतु पूर्ण भारत देश अखंड ठेवण्याचं काम हे भारतीय संविधानाने केलंय. माझे मित्र व्हॉइस ऑफ न्यूज चॅनल, महाराष्ट्राचे चॅनलचे, त्यांनी सांगितलं की लालबागचा राजा जेव्हा या नागपाड्याकडून येतो तेव्हा या नागपाड्यामध्ये सगळ्यात मोठं स्वागत मुस्लिम बांधव करतात आणि मुस्लिम बांधव स्वागत करतात, आरती त्या ठिकाणी ओळखतात. हे हिंदू समाजातील लोक म्हणतात की मुसलमानांमध्ये आरती केली जात नाही, तर त्या मूर्खांना मी जाहीरपणे सांगू इच्छितो की लालबागच्या राजाचं स्वागत आरती करून मुस्लिम समाज त्या ठिकाणी अबीर गुलाल लावून स्वागत करतात. त्या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांसाठी पाणी वाटप करतात, बिस्लरीचं पाणी वाटप करतात, त्या ठिकाणी सरबत वाटतात. मग हा भाईचारा कुठे गेला? आज रमजान येत आहे चालू आणि होत आहे, त्याची भीती दाखवून दोन्ही समाजामध्ये भांडण जगण्याचे काम करतायत हे राजकीय पुढारी, त्यांचा मी या ठिकाणी जाहीर निषेध करतोय. आणि इथल्या तमाम महाराष्ट्रातल्या, हिंदुस्थानातल्या मुस्लिम समाज आणि हिंदू समाज, बौद्ध समाज, सगळ्या समाजाला आव्हान करतोय की आपण समोर लालबागच्या राजाची मिरवणूक ठेवू. अति महत्वपूर्ण गोष्ट या मुंबई शहराचा दिल म्हणला जाणारा जे भिंडी वर्गाचा एरिया असू द्या, पायनी एरिया असू द्या, आणि इकडचा लालबागचा राजा आहे, लालबागच्या राजांचा जे उदाहरण गंगवणे साहेबांनी जे सांगितलेलं आहे की अशा लोकांपासून आपण सावध राहिले पाहिजे की जेवढा मुस्लिम समाज त्यांच्या देवाच्या आरती करायला जाते, त्याला हार घालायला जाते आणि सगळ्या करण्यामध्ये ते मुस्लिम समाज अग्रसर असतो. अशा सामाजिक धागेदोऱ्याला तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वो लोग असफल भी हो सकते हैं. राजकारण अपनी जगह पर है, लेकिन समाजकारण अपनी जगह पर है. राजकारणी कुछ भी करते हैं, लेकिन समाज अच्छी तरह से समझ रहा है कि हमको बचना है या हमको बचना है या हमको टूटना है या हमको अलग होना है. इसी भावना के साथ बहुत अच्छा मैसेज गंगवणे दिया. गंगवणे आपका और सारे ही जितने लोगों ने हम महाराष्ट्र से इस हर टॉपिक को लेकर के, इस फरवरी की राजनीति को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद.